श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का अहंकार उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता है तब वह सत्य को भी अस्वीकार कर देता है और विनाश को स्वयं आमंत्रित करता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस एक निर्णय की जिसने इतिहास की सबसे भयंकर युद्ध महाभारत को जन्म दिया। आज की कहानी दुर्योधन ने क्यों ठुकराया शांति प्रस्ताव। अन्याय की जड़ हस्तिनापुर, जहां राजमहल के अंदर सत्ता की लड़ाई धीरे धीरे जहर बन चुकी थी। कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार दुर्योधन, उसके मन में केवल एक ही भावना थी, अहंकार और लालच। उसके मामा शकुनी ने इस आग को और भड़काया। परिणाम, कौरवों के खिलाफ षड्यंत्रों की श्रृंखला, जुए का खेल, विनाश की शुरुआत। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया गया। ये खेल नहीं था, ये एक जाल था। युधिष्ठिर एक एक करके सब हार गए, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यही वो क्षण था जब अधर्म ने अपनी सीमा पार कर दी। वनवास और प्रतीक्षा। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, कठिनाइयां, अपमान, संघर्ष, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनके साथ थे श्री कृष्ण। कृष्ण उन्हें बार बार समझाते रहे, समय आने दो, धर्म की जीत निश्चित है। शांति का प्रस्ताव। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, लेकिन वे युद्ध नहीं चाहते थे। तब कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। ये अंतिम प्रयास था युद्ध को रोकने का। हस्तिनापुर में कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में पहुंचते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर सभी उनका स्वागत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं, युद्ध टल सकता है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। ये एक सरल और न्यायपूर्ण प्रस्ताव था। दुर्योधन का अहंकार। लेकिन दुर्योधन हंसता है और कहता है, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। ये केवल इनकार नहीं था, ये था अहंकार का चरम। कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश। दुर्योधन इतना अंधा हो चुका था कि उसने कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। सोचिए, वो भगवान को ही कैद करना चाहता था। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। सब समझ जाते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान हैं। बुजुर्गों की विवशता। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर सभी जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। ये भी एक कारण था कि अधर्म बढ़ता गया। युद्ध का निर्णय। जब शांति का हर प्रयास विफल हो गया, तब युद्ध निश्चित हो गया। कृष्ण वापस लौटकर कहते हैं, अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी। असली कारण, क्यों ठुकराया शांति प्रस्ताव। अब सबसे बड़ा प्रश्न, दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव क्यों ठुकराया। कारण थे अहंकार, उसे अपनी शक्ति पे घमंड था। लालच, वो पूरा राज्य चाहता था। ईर्ष्या, पांडवों की सफलता उसे जलाती थी। गलत संगति, शकुनी जैसे लोगों का प्रभाव। अज्ञान, वो कृष्ण की दिव्यता को समझ नहीं पाया। यही कारण उसके विनाश का कारण बने। कहानी का सार, ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सही सलाह को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। और भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है। तो दर्शकों, ये थी दुर्योधन द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराने की रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।